आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लॉजिक दिया जा रहा है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के लिए मॉडिफाई करके एक ट्विन इंजन फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के लिए बनाया जाना चाहिए, और क्योंकि LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में डिले हुई है तो उस प्रोग्राम को पूरी तरीके से स्क्रैप कर देना चाहिए। देखिए, यहाँ पर कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में जो डिले हुई है उसके पीछे कारण है कि इंजन्स को लेकर जो अनसर्टेनिटी बनी है उसको पहले एड्रेस किया जाना है। ये चीज भी हम सभी जानते हैं कि LCA तेजस मार्क 2 का डिजाइन कंप्लीट है और ये डिजाइन ADA की तरफ से बनाया गया है। ADA DRDO की लैब है और अब इसका प्रोटोटाइप HAL द्वारा डेवलप किया जाएगा। कुछ समय पहले GE की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि HAL को 8 इंजन डिलीवर किए जा चुके हैं और ये 8 इंजन LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए डिलीवर किए गए थे। आमतौर पर जब भी एक नया फाइटर जेट बनाया जाता है, स्पेसिफिकली उस इंजन का प्रयोग करते हुए जिसका प्रयोग आपने पहले नहीं किया है, तो उसको सबसे पहले ग्राउंड बेस्ड टेस्ट रिग के ऊपर माउंट किया जाता है और अलग अलग पैरामीटर्स पर उसको टेस्ट किया जाता है। इसमें से कुछ टेस्ट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं और इसी वजह से टेस्ट रिग के ऊपर माउंट किए गए इंजन को प्रोटोटाइप्स में नहीं डाला जाता है। कल ट्विटर के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी को आइडिया है कि इसमें से कितने इंजन यूज किए जाएंगे और कितने इंजन ग्राउंड बेस्ड टेस्ट रिग के ऊपर माउंट किए गए हैं, तो आप वो डेटा हमारे साथ में शेयर करें। लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा गया था कि GE के इंजन पहले से ही टेस्टेड हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भैया, 11 साल इंडस्ट्री में काम करके इतनी चीजें तो हम लोगों को समझ में आती है। बात हो रही थी टेस्टिंग स्पेसिमेंस की, और इसी वजह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी के पास में वो स्पेसिफिक डेटा है तो हमारे साथ में आप जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है उसको एक बार समझ लेते हैं। कुछ समय पहले ADA के एक काफी सीनियर साइंटिस्ट जो LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के साथ में जुड़े हुए थे, वो रिटायर हुए हैं, और रिटायरमेंट के बाद में वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं रह जाता है। इससे पहले जब तक वो कार्यरत थे तब तक उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारत सरकार की लैंग्वेज बोलनी पड़ती थी, लेकिन अब वो मीडिया के साथ जब बात करते हैं, स्पेसिफिकली वो एक स्पेसिफिक चैनल के साथ में जब बात करते हैं, तो वो अब खुलकर बात कर सकते हैं। देखिए, आमतौर पर जब भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वो सरकारी टाइमलाइन लेकर चलते हैं, और जब अलग अलग अप्रूवल्स में डिले होती है तो वो लगातार अपनी टाइमलाइंस को बदलते रहते हैं। लेकिन कभी भी वो ये चीज नहीं बोलते हैं कि अप्रूवल से 6 महीने के बाद या अप्रूवल से 1 साल के बाद हम लोग प्रोटोटाइप बना देंगे और अभी तक अप्रूवल नहीं आया है। सो प्रैक्टिकली अभी जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है वो एक रिटायर्ड साइंटिस्ट की तरफ से निकल कर आ रही है और वो एक स्पेसिफिक मीडिया आउटलेट से बात कर रहे हैं। इसके अलावा LCA तेजस मार्क 2 को लेकर यहाँ पर जो दूसरा एस्पेक्ट है वो भी समझना जरूरी है। देखिए, LCA तेजस मार्क 2 भारत के फ्यूचर फाइटर जेट्स के लिए एक स्टेपिंग स्टोन होगा और इसमें यूज होने वाला इंजन प्रैक्टिकली आने वाले 2 और फाइटर जेट प्रोग्राम्स में यूज किया जाएगा। ये प्रोग्राम्स होंगे आमका मार्क 1 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। अब जब तक LCA तेजस मार्क 2 नहीं बन जाता है तब तक इन दोनों प्रोग्राम में जाने वाली टेक्नोलॉजीज को रियलाइज नहीं किया जा सकता है, और इसी वजह से यहाँ पर जरूरी है कि पहले LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को कंप्लीट किया जाए। प्रैक्टिकली यहाँ पर बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि LCA तेजस मार्क 1A प्रोग्राम भारत के लिए एक सक्सेस हो चुका है और लगभग 200 LCA तेजस मार्क 1 मार्क 1A भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं। ऐसे में एक और सिंगल इंजन प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है और भारतीय वायुसेना को ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, आमका मार्क 1 वही एग्जैक्टली फाइटर जेट है, और रही बात मार्क 2 की, तो मार्क 2 के ऊपर जितनी भी टेक्नोलॉजीज को रियलाइज किया जाएगा उन सभी टेक्नोलॉजीज को आने वाले फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूज किया जाएगा। यानी कि आमका मार्क 1 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के लिए मार्क 2 बहुत इंपॉर्टेंट फाइटर जेट प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के ऊपर बहुत सारा काम ऑलरेडी हो चुका है। देखिए, मेरी जब टीम के साथ में लास्ट इंटरेक्शन हुई थी तो उनकी तरफ से मुझे बताया गया था कि इस फाइटर जेट में लगभग 10,000 नए कंपोनेंट्स हैं जिनकी डिजाइन ADA की तरफ से की गई है, और इसमें से लगभग 85% पार्ट्स की ड्राइंग्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए वेंडर्स को दी जा चुकी हैं। जो चीजें अभी बाकी हैं वो बेसिकली इंजन के आसपास के LRUs हैं जिसमें पावर मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडेड है। अब रही बात ट्विन इंजन प्रोग्राम की, तो क्या भारतीय वायुसेना 3 अलग अलग फाइटर जेट प्रोग्राम्स को एक साथ इनिशिएट कर सकती है? आमका मार्क 1 एग्जैक्टली उसी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए बनाया जा रहा है। और रही बात ऑर्का की, तो अगर भारतीय नौसेना इस फाइटर जेट प्रोग्राम को पूरी तरीके से डेवलप करा लेगी तो ये भारतीय वायुसेना के लिए एक एड ऑन हो सकता है। ओवरऑल LCA तेजस मार्क 2 भारत के सभी फ्यूचर फाइटर जेट्स के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है, और इस प्रोग्राम के बिना भारत के फ्यूचर प्रोग्राम्स पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।